हेलो दोस्तों, तो ये है मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन सीरीज का दूसरा वीडियो। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 सेकंड लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे धीरे धीरे मुंबई में 70 के दशक में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का दबदबा बढ़ रहा था। इन तीनों ने आपस में साठगांठ कर ली थी और अपने एरिया बांट लिए थे। अगर करीम लाला को छोड़ दें तो वरदराजन और हाजी मस्तान मारकाट में, दबंगई में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। लगभग तीनों ही विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, लेकिन करीम लाला और उसके भतीजे थोड़ा तेज तर्रार थे। ये लोग कभी कभार मारपीट कर देते थे और थोड़ा दबंगाई टाइप से रहते थे। वरना वरदराजन और हाजी मस्तान बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे और बहुत आराम से मुंबई में राज कर रहे थे। उनको सिर्फ पैसा छापने से मतलब होता था। पैसा, शोहरत, दौलत, बस खत्म। उस टाइम की गुंडाई भी यही होती थी, स्मगलिंग वाली, मारकाट वाली होती ही नहीं थी। और उस टाइम जो भी नया गुंडा आता था या तो वो इनसे हाथ मिला लेता था या तो इनके यहाँ काम करने लगता था, लेकिन लड़ाई झगड़े जैसा कोई सीन नहीं था। 80 के दशक आते आते ये सिनारियो चेंज होने लगा जब इसमें साबिर इब्राहिम, मतलब कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की एंट्री होती है। जब दाऊद गैंग ने एंट्री की तो उसने एक अलग दबदबे से एंट्री की। मतलब कि जैसे शुरुआत में ही करीम लाला के लड़कों को मार देना, भले ही फिर दाऊद को पकड़ के वहां लाया गया और वापस से दाऊद को भी मारा गया वहां पर, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम था कि करीम लाला के लड़कों को तोड़ा, और वो भी अच्छे से तोड़ा था दाऊद और उसके दोस्तों ने। तो दाऊद ने जब एंट्री की तो दाऊद ने हाथ मिलाने में कोई खास विश्वास रखा नहीं। उसने सोचा भाई अपना एरिया है तो यहाँ पे हम राज करेंगे, यहाँ की वसूली, यहाँ पे स्मगलिंग सब हम करेंगे, बाहर ही क्यों करे कोई, भाई हम मुंबई वाले करेंगे ना, क्योंकि ये तीनों ही बाहर के थे। तो दाऊद ने एक अलग ट्रेंड चालू किया और दबंगई से राज किया। मतलब हथियार इकट्ठा करना, आर्म्स इकट्ठा करना, आर्म्स की स्मगलिंग वगैरह, दूसरे धंधों में भी वो घुसा इस नॉर्मल स्मगलिंग्स के अलावा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गैंग को बड़ा करना शुरू किया। तो दाऊद के देखे देखे और गैंग बनने लगे। जैसे मनिया सुरवे भी कुछ टाइम बाद उभरा, अरुण गौली भी फिर कुछ टाइम बाद आए, अमर नायक आए, माया डोलस आया। इस तरह करते करते दाऊद की देन है कि इतने सारे गैंग बनते चले गए और रोज ही एक गैंग बनता था मुंबई में। तो जब दाऊद की एंट्री होती है और दाऊद करीम लाला के लड़कों को मार देता है, फिर बुलाया जाता है दाऊद को वहां पर, तो दाऊद स्टार्टिंग में तो हाजी के लिए काम करने के लिए मान जाता है और काम भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन करीम लाला के जो अपना भतीजे थे, ये रईस ज़ादा और समद खान, ये लोग दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करता था ना। दाऊद दिमाग का बहुत तेज था और भाई जो काम अच्छा करके देगा तो मालिक की निगाहों में इज्जत भी बहुत होगी। तो करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान की निगाहों में दाऊद का कद भी बहुत बड़ा रहा था। तो ये लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और चिढ़ाते उड़ाते रहते थे। तो कई बार इन दोनों के बीच में मारपीट भी हुई, फिर कई बार ज्यादा हो गई। तो थोड़ा सा करीम लाला जो है दाऊद से खफा खफा रहने लगा था। इन्हीं दिनों दाऊद तो अपना एक्सपेंशन कर ही रहा था। तो जो अब्दुल था, तो अब्दुल करीम लाला के लिए काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो दाऊद की साइड टिल्ट होने लगा और उसको सारे नेटवर्क पता थे कि कौन है दुबई की सेफ वगैरह, कहाँ से सोना आता है, कैसे स्मगल होता है, एयरपोर्ट से कैसे निकाला जाता है। तो वो सभी सब चीजें धीरे धीरे दाऊद को भी सिखाने लगा। लेकिन जब ये करीम लाला गैंग दाऊद में बन नहीं रही थी तो हाजी सुलह करवाते हैं और दोनों के एरिया डिवाइड कर देते हैं कि भाई अब हम साथ में काम नहीं करेंगे, आप इस एरिया में काम करिए, हम इधर काम करेंगे। फिर भी दाऊद मान जाता है एक बार, चलो ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। ये पठान ब्रदर्स तो भाई ये बहुत ही बेकार लोग थे पूरी अपना मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री में। ये लोग फिर मनिया सुरवे से कांटेक्ट करते हैं। वो मनिया सुरवे उस टाइम का छोटा मोटा क्रिमिनल था, नया नया ताजा ताजा ऊपर आ रहा था, और उससे बोलते हैं कि तुम्हें फेमस होना है। तो वो बिल्कुल तेज तर्रार नया खून था, तो वो बोलता हाँ। तो कहते हैं कि तुम साबिर इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम की सुपारी ले लो हमसे 15 लाख रुपए में, और अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तुम बिल्कुल फेमस हो जाओगे। मनिया का थोड़ा पर्सनल इशू भी था दाऊद से एक पुराना, तो वो तैयार हो जाता है और फिर वो दाऊद के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है। तो पहले वो सोचता है पहले बड़े भाई को मारा जाए। तो पहली प्लानिंग साबिर इब्राहिम के ऊपर होती है कि साबिर इब्राहिम को कैसे मारा जाए, और वो लोग सफल भी हो जाते हैं इस प्लानिंग में। तो मैं अगला वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और कल मैं दूसरा वीडियो डालूंगा। मैं डेली वीडियो पोस्टिंग करता हूँ, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है।